मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूँ श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। गॉस लॉ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और फ्लक्स वगैरह के बारे में भी देख रहे थे। तो आज कुछ और अपनी पढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आज जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पर आवेश वितरण के बारे में कि आवेश वितरण क्या होता है, कैसे जो है इसको समझा जाता है वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सतत आवेश वितरण, यानी इसको इंग्लिश में बोले तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कोई भी बॉडी है, अगर किसी वस्तु को आवेशित करने पर उस पर दिया गया आवेश उसके संपूर्ण सतह पर फैल जाता है तो हम क्या कहेंगे, तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। किसी वस्तु पर अगर आवेश मैंने दिया है और वो उस पर संपूर्ण सतह पर फैल गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। वही इस प्रकार के वितरण में वस्तु पर दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक समान रूप से वितरित रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई लंबाई की तार है तो उस पर मान लेते हैं ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये प्लस प्लस ऐसे माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस। मान लेते हैं कि 5 मीटर की है और इसके 1 मीटर में और इस पर 5 कूलम आपने चार्ज जो है इस पर दे दिया। कितना दे दिया है? 5 मीटर की और 5 कूलम चार्ज आपने जो है इस पर दे दिया है। तो आपको पता है कि 5 मीटर में कितना फैल गया है, 5 कूलम फैल गया है। तो 1 मीटर में कितना फैल जाएगा बच्चों? 1 कूलम हो जाएगा, है ना। यहाँ से 1 मीटर में जो कितना होता है वही उसी का लैम्डा होता है ना। तो टोटल चार्ज कितना है अपॉन टोटल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, इसको लैम्डा बोलते हैं। आगे आएगा ये टर्म, अभी बस इतना ध्यान रखना है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है वो उसका बोलते हैं, उसको चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से एक माइंड में इतना चीज़ ध्यान रखो कि अगर एरिया होगा बच्चों, यहाँ पर मान लो ऐसे एरिया है 5 मीटर स्क्वायर और आपने कूलम दे दिया 5 चार्ज इसको, ठीक है। तो अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 1 कूलम। इस तरह से यही अगर 10 कूलम दे देता तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाता? तो 1 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम हो जाता। सेम यही कहानी वॉल्यूम के साथ भी घटने वाली है। तो यहाँ से पता होना चाहिए कि एक समान रूप से क्या हो जाता है, आवेश वितरित हो जाता है बच्चों। अब हम देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ से सवाल जो है वो बनते हैं। जब आवेश लंबाई के अनुदिश या एक रेखा के रूप में वितरित होता है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि आवेश लंबाई के अनुदिश। मैंने बताया कि इस तरह से कोई आपके पास बॉडी है, इस तरह से आपके पास कोई बॉडी है बच्चों और उस पर उसकी लेंथ L है, उस पर चार्ज Q आपने दे दिया बच्चों। लेंथ क्या है? L है और चार्ज आपने Q दे दिया है यहाँ पर। तो L क्या है यहाँ पर? L लंबाई है तार की और Q क्या है? दिया गया आवेश। यहां से मैं लिख सकता हूं कि L लंबाई में Q आवेश वितरित है सर, क्या करें? तो 1 में कितना होगा सर? Q/L। वेरी गुड। यही जो होता है इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। और इसको लिखते किससे हैं? लैम्डा से लिखते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है
Q डिवाइड बाई L। और देखिए सर ये तो बात हो गई इसकी, एक और एग्जाम्पल से सर समझें तो हम कहते हैं कि सर वही वाला पिछला एग्जाम्पल कि 5 मीटर लेंथ है और 5 कूलम है, तो सर 1 मीटर में कितना आएगा? 1 मीटर में आ जाएगा बच्चों 1 कूलम, आएगा या नहीं आएगा? यानी यहां से मैं लिख सकता हूँ इसका लैम्डा जो होगा, लैम्डा क्या हो जाएगा? Q बट्टे L ही तो होगा। तो Q कितना है? 5, L कितना है? 5, Q कूलम में, L मीटर में, तो 1 कूलम पर मीटर, यानी यूनिट लेंथ में कितना है? 1 कूलम पर मीटर है। लेकिन अगर मैं कह दूं सर हाफ में, तो हाफ में हाफ कूलम हो जाएगा। यानी अभी भी अगर इनका डिवाइड कर दूं तो 1 ही आ रहा है आंसर, हाफ डिवाइड बाई हाफ। कहने का मतलब अगर मैं इसकी dx लेंथ ले लूं या dl, जो भी लेना है आपको, अगर l ले रहा हूं तो dl हो जाएगा, x लेता तो del। जैसे dl लेंथ अगर मैं इसकी ले लूं या डेल्टा l अगर इसकी लेंथ ले लूं तो डेल्टा l में कितना हो जाएगा? तो डेल्टा h में चार्ज हो जाएगा डेल्टा q बट्टे डेल्टा l, ये भी लैम्डा के ही इक्वल होगा। मतलब जितनी लेंथ लोगे उसके रेस्पेक्ट में उतना चार्ज आ जाएगा। तो उस चार्ज का और उस लेंथ का रेशियो हमेशा जो है कांस्टेंट रहेगा, वो कितना रहेगा? लैम्डा के इक्वल रहेगा, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू डेल क्यू बट्टे डेल एल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू, छोटा सा बहुत छोटा सा चार्ज तो उसके रेस्पेक्ट में उतनी सी लेंथ डी क्यू बट्टे डी एल, और अगर एक्स लेंथ होती तो लैम्डा इक्वल्स टू लिखते डी क्यू बट्टे डी एक्स। वो तो आप जो लेंथ ले रहे हो, जो नोटेशन आप यूज कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट में आप ये चीजें कर सकते हो। तो यहाँ से मोटा मोटा एक बात ये ध्यान में आनी चाहिए कि भाई जितनी लेंथ होगी उसके रेस्पेक्ट में उतना चार्ज आ जाएगा। तो उस चार्ज का और उतनी लेंथ का पूरा चार्ज लूंगा तो पूरी लेंथ आएगी, तो उसका रेशियो भी लैम्डा ही रहेगा। कम चार्ज लिया, जैसे मैंने यहाँ पे देखो 1 मीटर का ले लिया, उसका रेशियो भी 1 ही आया, 1 डिवाइड बाई 1। हाफ लिया इधर तो इधर भी हाफ आया। कहने का मतलब ये रेशियो हमेशा सेम आएगा, जरूरी नहीं है 1 आए, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता है। कैसे? अगर मैंने मान लेता 5 मीटर में 10 कूलम्ब है तो ये रेशियो कितना आता? 2 कूलम्ब पर मीटर, यानी पर मीटर में कितना है? 2 कूलम्ब है। यहां से दिमाग में एक चीज आनी चाहिए लैम्डा की, कूलम्ब पर मीटर आती है यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ब्लैक स्क्रीन लेके, ताकि आप लोग भी इनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लें। बच्चों लिखना बहुत जरूरी है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व L लेंथ है, L की जगह X ले लेता हूं, L पे पिछली बार बता दिया। X लेंथ और Q आवेश अगर इस पर है तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर Q बट्टे X, या फिर लैम्डा बराबर छोटा सा आवेश ले लूं dq तो उसकी छोटी सी लेंथ dx। वेरी गुड, ये हमेशा रहेगा। ये दोनों रिलेशन बहुत काम के हैं बच्चों, ध्यान रखना है आपको। अगर L होता है तो L बाई Q बाई L हो जाता है, L होता तो Q बाई L हो जाता। और यूनिट क्या आती है इसकी? यूनिट यानी मात्रक क्या आता है? तो मात्रक बच्चों लैम्डा का मात्रक आ जाएगा Q का कूलम और x का मीटर। तो कूलम पर मीटर इसका मात्रक आता है, विमा आ जाती है, ये सारे तो आप निकाल ही लोगे। तो यहाँ से ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये समझ आया है तो सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं। वो थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश के वितरण को पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। लंबाई के अनुदिश था तो रेखीय आवेश वितरण, और अगर क्षेत्रफल के अनुदिश है तो क्या हो जाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण। कैसे होगा बच्चों? तो देखिए, ये मान लेते हैं कोई आपके पास शीट है जिसका एरिया मैं बता देता हूं, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं 10 मीटर पर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, और इस पर मैंने चार्ज दे दिया जो कि ऐसे इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया समान रूप से। कितना?
20 कूलम। तो यहां पर आप कहोगे सर 10 मीटर स्क्वायर में कितना है, 20 कूलम है। तो 1 मीटर स्क्वायर में आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, 20/10 कूलम। कितना हो जाएगा, 20/10 कूलम जो है चार्ज कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर में। तो यहां से मेरे पास आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना आ गया, 2 कूलम आ गया। 1 मीटर स्क्वायर में 2 कूलम आ गया। यही अब यानी सिंगल एरिया के अंदर कितना चार्ज आ गया है, 2 कूलम आ गया है। तो यहां से इसका अगर मुझे निकालना, इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा क्या हो जाता है, टोटल चार्ज यानी कुल आवेश बट्टा टोटल एरिया। टोटल एरिया यानी कुल क्षेत्रफल बट्टे कुल एरिया। कुल, अरे यार, कुल आवेश, कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल। तो कुल आवेश कितना है, मान लेते हैं Q, कुल क्षेत्रफल A, ये हो जाता है सिग्मा। तो सिग्मा बराबर आता है Q/A, जैसे वो आता है Q/L, सिमिलरली ये आता है Q/A। बस ये ध्यान रखना आपको। अब अगर ये Q/L है तो आप लिख सकते हो सिग्मा इक्वल्स टू Q/A से Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या आ जाता है, कूलम/मीटर स्क्वायर। ये तो सर हो गया इतने के लिए, बिल्कुल छोटा सा हो सर, dq हो तो dq/dA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा। अभी भी सिग्मा ही रहेगा, लेकिन क्योंकि चार्ज जितना कम हो जाएगा उसके रेस्पेक्ट में एरिया भी उतना ही कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 10 मीटर स्क्वायर है तो 20 कूलम है, 5 मीटर स्क्वायर होता तो 10 कूलम होता। अभी भी रेशियो देख लो, 10/5 2 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 20/10 2 आ रहा है। तो जितने चार्ज कम होगा उसके रेस्पेक्ट में एरिया ही उतना ही कम हो जाएगा, ताकि उनका रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट रहे। और सिग्मा देखो, मैंने dq चार्ज लिया तो एरिया dA आ गया यहाँ पर, ताकि अभी भी सिग्मा ही रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा को क्या लिख सकते हो, तो सिग्मा को लिखने का यही तरीका है, सिग्मा इक्वल्स टू Q/A, या आप लिख सकते हो dq/dA, आप लिख सकते हो del Q/del A, आप लिख सकते हो जो भी आपकी मर्जी आए आप लिख सकते हो, बट हमेशा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा बच्चों। सिग्मा कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी यूनिट जो एरिया है उसमें आपका चार्ज हमेशा सेम रहेगा, और उसको बोलेंगे पृष्ठ आवेश कितना जो है वितरण। ये पृष्ठ आवेश वितरण है बच्चों, ध्यान रखना है। सिग्मा एरिया का ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा फॉर्मूला। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। अब सारी चीजें, जैसे दो चीजें समझ में आई है तो ये भी आ जाएगी। मान लेते हैं कि ये कोई कुचालक गोला है जिसका एरिया जिसका एरिया A है, और इस पर चार्ज आपने Q दे दिया है। तो इसका रो क्या हो जाएगा, तो टोटल आवेश, वॉल्यूम में बात हो रही, तो इसका वॉल्यूम V है और चार्ज Q दे दिया, तो टोटल आवेश बटा टोटल वॉल्यूम, यानी कुल आवेश। अब तो सिमिलरिटी है, ज़्यादा क्या टाइम पास करना है इसका, कुल क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल ये आ जाएगा। अगर मैं छोटे के लिए बात करूंगा सर तो हो जाएगा dq और उसका कुल आयतन, यहाँ पे हो जाएगा dq/dv, कुल आवेश बट्टे कुल आयतन dq/dv। dq यानी चार्ज है यहाँ पर सर, कूलम आयतन है मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम/मीटर क्यूब। यानी छोटे से आयतन में कितना होगा, छोटे से आयतन dv में dq चार्ज होगा, पूरे आयतन में q चार्ज होगा, लेकिन रेशियो अभी भी रो ही आएगा, बाद में भी रो ही आएगा, यानी रो इसका कांस्टेंट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, q इक्वल्स टू dq/dv। ये सारी चीजें काम आएगी गॉस लॉ में, है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बस इंफॉर्मेशन के लिए। तो ध्यान रखना है सारी चीजें जो अभी आपको बताई गई है। क्या ध्यान रखना है बच्चों, पहला मैं आपको बता देता हूँ, वापस रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ से।
सतत आवेश वितरण किसी वस्तु को आवेशित करने पर उस पर दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर फैल जाता है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण मतलब कि एक समान रूप से वितरित हो जाता है। रेखीय आवेश वितरण यानी लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण होता है। रेखीय आवेश वितरण होता है टोटल आवेश बटा टोटल लंबाई और ये होता है लैम्डा के बराबर। कुल आवेश बटा कुल लंबाई बराबर होता है लैम्डा के बराबर। तो अगर छोटा सा आवेश लूंगा dq तो dq आवेश तो कितनी लंबाई में वितरित हो जाएगा dl लंबाई में। अभी भी इनका रेशियो हमेशा लैम्डा ही रहेगा। छोटी सी लंबाई dl के लिए आवेश dq हो जाएगा, रेशियो अभी भी dq बटे dl लैम्डा ही रहेगा, q बटे l भी लैम्डा ही रहना है बच्चों। नेक्स्ट पृष्ठ आवेश वितरण में एरिया यूज करते हैं तो क्या हो जाता है q बटे a बराबर सिग्मा हो जाता है। और छोटे के लिए बात करूं तो डेल q, ये व्हाइट कलर में जो लिखा हुआ है डेल q बटे डेल a, या फिर अगर उससे बात करूं उससे भी छोटा बात करूं तो dq बटे d अभी भी क्या रहेगा सिग्मा रहेगा। यूनिट क्या आ जाएगी, चार्ज की होती है कूलम्ब और इसकी होती है मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आयतन में क्या हो जाता है वॉल्यूम ले लेते हैं हम तो q बटे v और यहाँ पर ये हो जाता है dq बटे dv। ओके अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी बुक में ही ये सवाल दिया हुआ है और आपको जो है इसको अच्छे से समझना है कि कैसे जो है एक समान r त्रिज्या के वलय के केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो यदि वलय को q चार्ज या q आवेश बोलो q आवेश दिया गया है। अब ध्यान से देखिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भाई ये वलय है सर इसको जो है क्यू आवेश हमने दे दिया है। अब ये वलय इस तरह से बच्चों है ना, ऐसे मान लेते हैं कि ये वलय है और ऐसे एक्सिस पे रखी हुई है। ये मान लीजिए पेन में एक चूड़ी पहना दूं मैं ऐसे तो वो वलय है, ऐसे रखी हुई है तो इसके एक्सिस से इधर जो है आपको विद्युत क्षेत्र जो है निकालना है। सर Q है और इस वलय की लेंथ है सर L है। सर L क्या होगी तो L होगी इसकी परिधि। L क्या होगी सर, L बराबर होगा सर 2 पाई r। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि इसकी परिधि होगी। अगर मैं इसको काट के लंबा कर दूं तो एक तार बन जाएगा, ये बन जाएगा सर। इस वलय को मैं थोड़ा सा ऐसे काट के ऐसे लंबा कर दूं तो क्या बन जाएगी L बन जाएगी, L लेंथ बन जाएगी, तार बन जाएगा। कितनी लंबाई का 2 पाई r का। यहाँ से क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। तो सर क्या करें, तो सबसे पहले क्योंकि ये लंबाई के अनुदिश है वलय है तो इसमें जब भी वलय आए और तार आए आपके माइंड में आना चाहिए लैम्डा। जब भी सीट वर्ड आए यानी आपका सीट या चालक गोला आए, खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, चालक हो या फिर कोई शीट हो तो आपके माइंड में आना चाहिए सिग्मा। और अगर कुचालक गोला वगैरह कुछ आए तो आपके माइंड में आना चाहिए रो। तो यहाँ पर वलय और तार जब आए, क्योंकि वलय को ऐसे आप काटोगे एक छोटी सी पतली सी चूड़ी बना दो तार की, उस तार की चूड़ी की लंबाई 2 पाई r हो जाएगी। उसको काट के ऐसे कर दो तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से तार बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसको काट दूंगा तो सर ये इस तरह से वायर बन जाएगा। चलिए बन तो जाएगा। गुड मॉर्निंग। जब ये वायर बन जाएगा कितना बन जाएगा 2 पाई r बराबर l। ठीक है, चार्ज कितना दिया है q। यहाँ से आएगा रेखीय आवेश घनत्व कितना आ जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व अगर निकालना है तो सर वो आएगा लैम्डा और वो आ जाएगा टोटल आवेश यानी q बटा टोटल लेंथ 2 पाई r। एक तो चीज ये होगी सर, क्लियरली है। सर अगर मैं छोटे से आवेश की बात कर लूँ यहाँ से dq की तो कर ले भाई, रहेगा तो अभी भी लैम्डा लेकिन यहाँ पे आ जाएगा dq बट्टे क्या आ जाएगा छोटी सी लंबाई dl। क्लियर, समझ में आया। छोटी सी लंबाई क्या आ जाएगी dl आ जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियरली समझ में आई है। लैम्डा आ जाएगा dq
उसकी छोटी सी लंबाई dl आ जाएगी, लैम्डा थोड़ी चेंज होगा, जितना चार्ज कम कर रहे हो उतना, मान लो कि मैं dl इतनी सी लेंथ की बात कर रहा हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें चार्ज आएगा dq और लंबाई dl, इनका रेशियो अभी भी क्या रहेगा, लैम्डा ही रहेगा। ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे काम आने वाले हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ये वलय का डायग्राम है, तो इसको देख लीजिए, इस तरह से जो है डायग्राम फॉर्म किया हुआ है। ये वलय है, इस तरह से है ये चार्ज यहाँ पे है और ये चार्ज यहाँ पर है, इसकी रेडियस है ये r है, कितनी है r। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, उससे पहले कुछ और बातें जो आपको बताना पहले जरूरी है इस वलय को समझाने से पहले, वो ध्यान से देखिए थोड़ी, क्योंकि उसके बगैर ये सवाल समझ नहीं आएगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबको पता सर, KQ/R², कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर वो तो किसकी वजह से होता है, एक बिंदु आवेश की वजह से। Q यहाँ पर दिया हुआ है, ये R दूरी है, तो इस पे जो होता है वो सर आपने बताया था KQ/R²। सर अगर बिंदु आवेश नहीं हो तो मैं क्या करता हूं, इस तरह से सर कोई आवेश दे दे, अभी बिंदु आवेश तो नहीं है सर, तो कैसे करते हैं हम लोग, सर ये लंबाई का है, तो यहाँ इसको करने का तरीका क्या होगा सर इसकी वजह से, या फिर आप ऐसे दे दे सर, इस तरह से, ये प्लस 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 प्लस, तो आप KQ/R² तो नहीं ले सकते, क्योंकि अब तो क्या है, ये बिंदु आवेश नहीं है। तो आप क्या करोगे, छोटा सा अल्पांश लोगे dq, क्या लोगे dq, इससे r डिस्टेंस पे आप जो है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। क्या निकालोगे, वो आएगा dE, छोटे से आवेश dq की वजह से, छोटा सा आवेश देखो dq, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE और वो आ जाएगा k dQ/R²। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE, क्योंकि मैं एक छोटा सा अल्पांश ले रहा हूं यहाँ पर dx या dl जो भी है, तो उसकी वजह से आएगा k dQ/R²। मुझे पूरे के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा dE का इंटीग्रेशन कर दूंगा। हमेशा पता होता है कि दोनों साइड से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डायरेक्शन r मान लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब छोटे से चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है। पूरे के लिए निकालना है फिजिक्स के अंदर, और आने वाले जितने भी चैप्टर है उसमें ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि छोटे से अल्पांश के लिए हम जो है कोई चीज़ निकालेंगे, और उसको अगर पूरे के लिए निकालना है तो हम हमेशा उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही यही हुआ कि छोटे 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 dx 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 का मिला के और पूरे जो है लेंथ है उसका कैसे करना है। हमेशा यही ध्यान दिमाग के अंदर चीज़ आपको रखनी है कि छोटे से अल्पांश का आप कोई भी चीज़ निकाल दो और उसका अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरे के लिए आ जाएगा। तो अगर मैं इस छोटे से dx के लिए निकाल लूँ तो और इसका इंटीग्रेशन कर दूँ तो पूरी लेंथ जो भी x l जो भी है इसके लिए आ जाएगा। तो दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर दो k dQ/R² और r। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि r जो है वो तो चेंज नहीं होगा, या होगा जो भी होगा उसको अपने को ज़्यादा नहीं देखना, होगा तो करना पड़ेगा, कई बार नहीं भी करेंगे। अब ये हो जाएगा कितना, के इस साइड में इंटीग्रेशन दोनों साइड से, तो डी का इंटीग्रेशन तो हो जाता है ई, डी एक्स का एक्स होता है, इधर ये हो जाएगा के dQ/R² r और इंटीग्रेशन। और अगर ये लंबाई के लिए कर रहे हैं तो यहाँ L आ जाएगा, एरिया के लिए कर रहे हैं तो यहाँ A आ जाएगा, वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं तो V आ जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा, K dQ/R², छोटे के लिए करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरे के लिए आ जाएगा, है ना। तो ये
आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक छोटे से पार्ट का निकालते हैं k/dq/r², और फिर उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये वाला चीज, अब इसकी वजह से जो है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इस वाले अल्फांस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, इस डायरेक्शन में DE जैसा कि बनाया हुआ है, इस वाले की वजह से। ये दूरी भी R है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में DE। आवेश से दूर होता है, अगर ये पॉजिटिव मान लेता हूँ इस पे, तो मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज है इस पे पूरी रिंग पे, तो इस आवेश से दूर होगा इससे, इस डायरेक्शन में, है ना। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा, ये वेक्टर है तो वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आपको पता है थीटा की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये डी दोनों सेम क्यों लिया, अरे भाई साहब यहाँ पे भी DQ चार्ज लिया है और यहाँ पे भी DQ चार्ज लिया है और दोनों की लेंथ सेम है, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी सेम ही आएगा। तो कितना आएगा, DE इसकी वजह से आएगा DE cos थीटा, ऊपर वाला ये वाले का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, और नीचे वाले का भी थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा। सही है सर इस वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तो आएगा, क्योंकि सदिश को दो भागों में तोड़ देते हैं। कितना आएगा सर, DE sin थीटा आएगा। सर इस वाले का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा, तो कितना आएगा सर, DE sin थीटा आएगा। चलिए सर, अब सर जब कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, अगर आपके पास कंपोनेंट है और आपने परिणामी लिख दिया है तो कंपोनेंट को भूल जाते हैं, और अगर आपके पास परिणामी है और उसको आपने कंपोनेंट में तोड़ दिया है तो कंपोनेंट को, उसको परिणामी को भूल जाते हैं। अब इसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं, इसको तो हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, और एक चीज, ऊपर कितना है DE sin थीटा है और उतना का उतना नीचे है। मैंने बताया था दो सदिश अगर विपरीत दिशा में है और बराबर है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। याद करो प्रीवियस क्लासेज कूलॉम्स लॉ वगैरह के बारे में कि दो सदिश अगर विपरीत दिशा में है और बराबर है तो हमेशा क्या हो जाते हैं, ये हमेशा क्या हो जाएंगे, या फिर वेक्टर लगा देता हूं, कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये दोनों भी आपस में कैंसिल। तो जो आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा विद्युत क्षेत्र वो आएगा x डायरेक्शन में, x दिशा में आएगा। यस सर आ गया। अब x दिशा में आएगा, कितना आएगा, DE इन x डायरेक्शन कितना आएगा, तो वो आएगा सर DE cos थीटा और ये DE cos थीटा, टोटल आएगा 2DE cos थीटा। बट यहाँ पे 2 हम इसलिए नहीं लिखेंगे बच्चों, 2 लिखने का कोई मतलब रहेगा नहीं। रीजन क्यों है, क्योंकि हम जो लेंथ है वो 2πr ने लेते हुए, इसकी जो लेंथ हम लेंगे, इसकी जो लिमिट हम लेंगे वो 0 से 2πr ले लेंगे, यानी एक ही जो है आपको लेना पड़ेगा, ये वाला एक कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा इसका, है ना, ये ध्यान रखेगा। DE cos थीटा ये परिणामी जो आएगा वो इसी का आ जाएगा, तो 2 नहीं लेते हुए हम सिर्फ DE cos थीटा ही लेंगे। ये आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हम लिमिट जो है अगर वो πr लेंगे तो फिर 2 से करेंगे, हाफ का करेंगे तो मतलब इसका अगर हाफ ले लेंगे बच्चों, ये रिंग को अगर मैं हाफ ही मान लूँ कि यहाँ से πr तक और फिर ये πr, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर मैं लिमिट 0 से 2πr ले रहा हूँ तो DE cos थीटा ही मुझे लेना पड़ेगा। तो x डायरेक्शन का जो आएगा वो DE cos थीटा ही आएगा, एक ही लेना है आपको, दोनों नहीं लेने हैं, वरना क्या हो जाएगा कि
आप लिमिट भी पूरी ले रहे हो और कंपोनेंट भी 2 ले रहे हो तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ से निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, दोनों साइड से इंटीग्रेशन कर दोगे तो EX आ जाएगा इधर तो, और इधर क्या आ जाएगा DE cos थीटा। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इधर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा EX हो जाएगा। तो EX को निकालने का तरीका क्या आ जाएगा, EX को निकालने का तरीका DE, और DE क्या होता है K DQ बट्टे R स्क्वायर, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE क्या हो जाएगा K DQ बट्टे R स्क्वायर, R डिस्टेंस ये है जो कि दे रखी है, इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा यहाँ पर देखो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है R, कितनी है R, और ये कितनी है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये R और ये X और ये R, तो आधार कितना है X और लंब कितना है R, तो cos थीटा हो जाएगा X बट्टे R। त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ से देख लीजिए ये वाला त्रिभुज, X आधार है और यहाँ पर R जो है इसका कर्ण है, वलय के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, तो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है cos थीटा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ X बट्टे R। तो यहाँ से EX की जो वैल्यू आएगी बच्चों को हो जाएगी K DQ, और लिमिट जो लिखूंगा वो 0 से 2 पाई R, लिमिट 0 से 2 पाई R, क्योंकि इसकी परिधि यहाँ 0 मान लेता हूँ इस वाले पे, तो घूम के वापस यहाँ पे आऊँगा तो 2 पाई R लेंथ में घूम जाऊँगा, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई R। K DQ बट्टे यहाँ पे हो जाएगा नीचे R स्क्वायर और ये R क्यूब गुणा X, तो यहाँ से K और ये सारी चीज़ें तो बाहर आ जाएगी, तो आपके पास क्या रहेगा, मैं इस वाले को यहाँ से रब करके यहीं पे कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊँगा तो सारा डेटा बार बार मुझे इस स्क्रीन पे आने के लिए लाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर EX की वैल्यू बच्चों, तो EX की वैल्यू हो जाती है K और नीचे आ जाता है R क्यूब, इधर आ जाता है 0 से 2 पाई R। DQ को क्या लिख सकता हूँ, DQ बट्टे DL बराबर होता है बच्चों लैम्डा, तो DQ क्या आ जाता है लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL, यहाँ से ये मल्टीपल हो गए, तो यहाँ से लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू DL, और ये X भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है दे रखा है तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा K बट्टे में कितना आ जाएगा R क्यूब X, लेमडा भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, DL का इंटीग्रेशन होगा L, DL का इंटीग्रेशन L होगा, लिमिट है 2 पाई R, तो हो जाएगा 2 पाई R। अब लेमडा इंटू 2 पाई R आपको पता है कि Q बट्टे 2 पाई R बराबर था लेमडा, तो लेमडा इंटू 2 पाई R कितना हो जाएगा Q, तो यहाँ पे लेमडा इंटू 2 पाई R को Q लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा K Q X बट्टे R क्यूब। तो एक तो ये है E का फॉर्मूला, लेकिन R क्या है, तो R इस ट्राइंगल से देखो बच्चों, ये है X, ये है R और ये है छोटा r, तो छोटा r क्या है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पर फाइनल फार्मूला लिख देता हूँ, फाइनल फार्मूला जो आएगा वो क्या आ जाएगा EX इक्वल्स टू आ जाएगा K Q X बट्टे में कितना आ जाएगा X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू तो ये है, इसका अंडर रूट है और उस पर पावर 3 है तो आ जाएगा कितना 3/2। कैसे, इस पे पावर कितनी है R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पे पावर 1/2 और इसका क्यूब है बच्चों तो जाएगा 3/2। तो KQ X अपॉन X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पे पावर 3/2 ये आता है एक वलय की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपकी बुक में एक सवाल भी दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इन सवालों को किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल लाऊंगा कि इस वलय को आधा कर दें, क्वार्टर कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से इसका और आगे करेंगे, इस एक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, आर स्क्वायर वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ता है, डेरिवेशन को भी थोड़ा वापस बताऊंगा कि कैसे हुआ है। यहाँ पर मैंने जो है वो 2D cos थीटा वो जो ले रहा था मैं, और फिर एकदम मेरे दिमाग में आया कि लिमिट जो है वो मैं लूँगा 0 से 2 पाई r, तो दोनों कंपोनेंट नहीं दे सकता, मैं एक ही कंपोनेंट लूँगा यहाँ। ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कंपोनेंट लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये फाइनल फार्मूला भी अच्छे से, कि कब मैंने क्यों लिया, कब 2 पाई r लिया, कब लिमिट ली। तो थैंक यू वेरी मच।